हे एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी क्वेश्चन डिटेल और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, ये तो आप सभी जानते हैं। जो कि कहाँ मौजूद होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो लाइसोसोम है इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि सुसाइड बैग इसको कहा जाता है। इसकी खोज की यदि मैं बात करूँ तो सीडी डुवे ने जो है लाइसोसोम की खोज करी थी। इसका कारक कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है, यानी कि देखिए, जो कोशिका के अंदर जो फालतू के जो पदार्थ होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, उनका नाश करना होता है। लाइसोसोम का जो निर्माण है वो गोल्जी काय में होता है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, एक यूनिट में कितना रक्त होता है? तो 450 मिलीलीटर होता है एक यूनिट में ब्लड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 450 मिलीलीटर जो ब्लड होता है ये कम से कम 3 जिंदगियों को जो है बचा सकता है। और ब्लड डोनेशन की यदि मैं बात करूं तो प्रति वर्ष भारत में करीब 95 लाख लोग जो है अपने रक्त जो है दान करते हैं। वैसे मैं ब्लड के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। 120 डेज में जो है इसका जीवन काल होता है। आरबीसी का इसको रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो है कहा जाता है। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूरदर्शिता दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, रेटिना की जो कोशिकाएं होती हैं उन पर जब प्रकाश पड़ता है और उसी के कारण ही हम देखने में सक्षम होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है तो उस पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे पड़ता है। इसमें उल्टा होता है कि जिसको दूरदृष्टि दोष होता है उसको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, और जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यकृत यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, और प्लीहा यानी कि यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में। ओके, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और एक वयस्क मनुष्य में होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन, हाँ इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने देखिए बात यहाँ पर यकृत की करी है, तो यकृत जो है ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, लीवर को, जो कि पित्त रस का निर्माण करती है। और ये जो पित्त रस होता है ये पित्ताशय में जो है जमा रहता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, घरेलू प्रकाश में लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस तरह से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से जो है परावर्तित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। आयन मंडल जो है ये हवा आयनित होती है, आयन मंडल की जो हवा है वो आयनित होती है। और पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद जो संपूर्ण वायुमंडल है वो आयन मंडल कहलाता है। और जो रेडियो तरंगे होती हैं ये आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप को दर्शाया जाता है? तो 0 केल्विन में दर्शाया जाता है परम शून्य ताप को। परम शून्य ताप क्या होता है? तो 0 डिग्री केल्विन जो तापमान होता है ये परम शून्य ताप होता है। और इससे न्यूनतम ताप जो है संभव नहीं है, इससे कम कोई भी ताप नहीं होता। और इस ताप पर जो है पदार्थ के अणुओं की जो गति है वो शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस तापक्रम पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान रहता है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये तापमान जो -40 डिग्री तापमान है ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट का तापक्रम जो है एक समान होता है। अगला है, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है?
आसवन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, किसी भी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन संक्रियताएं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि को जो है आसवन विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है स्कंदन। ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखिए, रक्त स्कंदन रक्त की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वह द्रव की अवस्था से अर्ध ठोस जल की अवस्था में चला जाता है और एक जमावड़ा या फिर थक्का बना देता है। विटामिन के कारण ही जो ब्लड है वो जमता है। प्रोटीन की यदि बात की जाए तो प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होता है। हमारी बॉडी में हिपेरिन नामक पिगमेंट के कारण जो है रक्त नहीं जमता है, फ्लो करता रहता है, यानी बहता रहता है। अगला क्वेश्चन है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले किस कारण से बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी CO2 के कारण बनते हैं। देखिए, पानी में इनो डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है जिससे पानी में बुलबुले बनते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की यदि मैं बात करूं तो ये एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो कि पृथ्वी पर अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, सैटेनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सलमान रुश्दी, सैटेनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक। और ये काफ़ी चर्चित और विवादित पुस्तक रही है जो सैटेनिक वर्सेस है, जिसको सलमान रुश्दी ने 1988 में लिखा था। और ये जो है सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है जो कि इस्लामी जगत के विवाद का विषय बना और अब भी विवादित है। यानी ये जो सैटेनिक वर्सेस बुक है ये अब तक भी विवादों में है। इसमें जो ये पुस्तक है इसमें इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के जीवन को जो है दर्शाया गया है, यानी मोहम्मद के जीवन के बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे भारत में जो है शुरू किया गया था। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो और वायसराय के तौर पर भारत में उसका कार्यकाल 1936 से 1943 तक चला। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासनकाल में मद्रास में कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में करी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना। देखिए, जहांगीर जो था ये अकबर का बेटा था, ये तो आप सभी जानते हैं, जो कि एक मुगल शासक था। तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह को खरीदने और बेचने के लिए जगहों के स्थान की जो है इजाज़त दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो पुरुषणी है रावी नदी का वैदिक नाम। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, पुरुषणी तो है ही, साथ ही इरावती भी इसको कहा जाता है। ये उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है जो कि सिंधु की 5 सहायक नदियों में सबसे छोटी नदी है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के स्मृति शेष कहाँ संरक्षित हैं? तो ये संरक्षित हैं स्तूप में। ओके, और देखिए ये स्तूप कहाँ है? तो हिमाचल में। देखिए, हिमाचल में जब सम्राट अशोक आए थे तो उनकी स्मृति में स्तूप तो बनाया पर उसे खोजने के आज तक प्रयास नहीं हो सके हैं। और मैं यहाँ पर बात करूँ बुद्ध की, तो बुद्ध का जन्म 556 ईस्वी में जो है लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। और निधन, देखिए ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों इनका जन्म और मृत्यु पूछी जाती है। तो मृत्यु कुशीनगर 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। HIV वायरस के कारण होने वाला ये एक रोग है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। इसमें होता क्या है कि जो T4 कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती है, यानी जैसे ही ये वायरस बॉडी में एंटर करता है तो हमारी या जिसकी भी बॉडी में एंटर करता है उसकी जो रोगों से लड़ने वाली शक्ति है वो खत्म हो जाती है। और इसी कारण इस रोग में
मृत्यु हो जाती है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आज तक भी संभव नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, विश्व विरासत क्या होता है? तो विश्व विरासत ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किए गए हैं। इनमें से कुछ विषय हैं जो जिससे रिलेटेड हैं, वो हैं वन, जीव, पर्वत, मरुस्थल, स्मारक, भवन, क्षेत्र। यानी इन क्षेत्रों से रिलेटेड जो स्थल हैं वो विश्व विरासत स्थल में शामिल किए जाते हैं और कुछ अलग भी हैं। तो देखिए, अब तक यानी कि जुलाई 2019 तक की यहाँ पर बात की गई है, पूरी दुनिया में लगभग 1121 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। अब कई लोग बोलेंगे मैम आप गलत बता रही हैं, तो यहाँ पर 2019 तक के आंकड़े की मैं बात कर रही हूँ, ना कि 2021। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अब और इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो बताया मैंने, अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ये संधि हुई थी 1809 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था द बंगाल गजट, और ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसको भारत में ही प्रकाशित किया गया था। ओके, और इसके प्रकाशक कौन थे? तो ये थे जेम्स ऑगस्टन। ओके, और ये एक साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से 1779 में जो है आरंभ हुआ था, 1779 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई है? तो ये शिमला में आरंभ की गई है, यानी कि हिमाचल की राजधानी शिमला में। अच्छा, ये रेल के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। देखिए, ये जो रेल है ना, ये जो है ट्रेन दुर्घटना के वक्त ट्रेन दुर्घटना के वक्त घायल सवारियों की मदद के लिए खास तौर पर तैयार की गई है। वैसे देश भर के काफ़ी बड़े अस्पतालों में अपनी पर्सनल एयर एम्बुलेंस है, लेकिन ये ट्रेन यात्रियों के लिए जो है तैयार की गई है जो दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। तो टोटल मैंने आपको कराए हैं 21 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सभी लोग। जो लोग भी न्यू हैं, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, एग्ज़ाम टॉपर। टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।